एंटरप्रेन्योर्स क्लब मीट 2023। हाल ही में नवदृष्टि ग्रुप द्वारा एंटरप्रेन्योर्स क्लब ने 25 फरवरी 2023 को होटल ली मेरिडियन सेंट्रल दिल्ली में बिल्ड योर ब्रांड शीर्षक से एक व्यावसायिक बैठक आयोजित की। इस बैठक अथवा सम्मेलन में भारत के प्रतिष्ठित वक्ता लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी शामिल थे, जिन्होंने दर्शकों को पहली छाप और ग्रूमिंग की सवारी पर ले गए। साथ ही में डॉक्टर राकेश आर्य ने सदस्यों को जीवन में फोकस के महत्व का एहसास कराया। एंटरप्रेन्योर्स क्लब का मानना है कि यह उनके दृढ़ संकल्प और प्रयासों के साथ अधिक से अधिक विश्व समझ और अर्थव्यवस्था ला सकता है। उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारे मिशन का एक प्रमुख तत्व है। व्यक्तिगत सदस्यों के साथ साथ पूरे क्लब की योजनाओं और कार्यों के माध्यम से बढ़ते व्यावसायिक अवसरों की संस्कृति का निर्माण होगा। मशहूर जादूगर और मेंटलिस्ट तुषार राजकुमार की मौजूदगी से सदस्यों ने उत्सुकता की सांस ली। नवदृष्टि ग्रुप की संस्थापक नीतू सिंघल और संजय सिंघल ने अपने उत्तराधिकारी की कड़ी मेहनत और कृतज्ञता के साथ इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाया। ऐसे ही सर भी नहीं जाती। बिल्कुल इसी तरीके से देयर इज अ कैमरा ऑन ह्यूमन बॉडी। इंसान की शरीर पर एक कैमरा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आईज आर द लेंसेज, ब्रेन इज द हार्ड डिस्क। मैं ह्यूमन कैमरा की बात कर रही हूँ। आईज आर द लेंसेज, ब्रेन इज द हार्ड डिस्क। कैन यू टेल मी वेयर इज द क्लिक बटन ऑफ ह्यूमन कैमरा? और हम वाकई में उस बटन को दबाते हैं। आप ही बताना, आपकी शायद पता है। हमारे बहुत सारे फीमेल्स के गैंग हैं जिसके अंदर हम लोग मिलते रहते हैं। एंड आज में बहुत ही अच्छा लगा, हमारे एंटरप्रेन्योर्स क्लब में रीता जी आई और उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉक की जिसके थ्रू हम लोग अपना बिजनेस वेंचर बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की तारीख में आसान नहीं है, क्योंकि जितने भी बिजनेस ओनर हैं वो बिजनेस ओनर हैं या बिजनेस ओनर हैं, इसमें बड़ा फर्क है। इसके बारे में बारीकी से हम बात करेंगे। 15-20 मिनट बिजनेसमैन की सारी स्कीम खराब हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वो दौर वही वाला था। उस दौर से, क्राइसिस के दौर से कुछ गुजर रहे थे। तो गुजरते हुए सर के साथ मुलाकात हुई, उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करके जब चीजें देखी तो उन क्वेश्चंस के, जिन क्वेश्चन के आंसर दीन दुनिया में ढूंढ रहे थे, उन क्वेश्चन के आंसर खुद से मिले और विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम जिन प्रॉब्लम से हम गुजर रहे थे उन प्रॉब्लम से एकदम से बाहर आए। तो वो सर का ही सही। हाँ, इस उसको अपने मन में रखिएगा। जब मैं पूछूंगा सिर्फ तभी जवाब दीजिएगा। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, मैं जब पूछूंगा सिर्फ तभी आपने उसका जवाब देना है। रिमेंबर एवरीथिंग प्रिसाइजली। अपने मन में बिल्कुल याद रखिएगा कि कहां पर कितनी बार आपको महसूस हो रहा है। और मेरे को सिर्फ हाय ना में बताइएगा, क्या आपको दूसरी बार भी महसूस हुआ? माइक पास करिए। ओके, तो इसका मतलब टोटल आपको माइक में बताइए कि टोटल कितनी बार महसूस हुआ? वंडरफुल। माइक नीचे कर लीजिए और मन में रखिएगा। एक सवाल आपसे और पूछूंगा और वो ये है दिव्या जी, जो सबसे पहला टच था, क्या वो छूकर बता सकते हैं अपने दूसरे हाथ से? छूकर बता सकते हैं कहां? वेरी नाइस। और कहां से लेकर कहां तक था? मोशन क्या था उसका? लाइक दिस। वेरी नाइस। अब मुझे एक सवाल और पूछना है आपसे। किसको जानना है? अपने आप को जानना है, अपने आप को सुधारना है। जो हुआ बहुत बढ़िया होगा, जो कल होगा बहुत श्रेष्ठ होगा, लेकिन अभी इसी क्षण मैं अपने आप को क्या श्रेष्ठ कर सकता हूँ? बहुत लंबी बातें हैं जिसको आगे। और हमारा जो क्लब है उसका एक अच्छा प्रोग्राम हम मिड ईयर में करेंगे, तब हम इसको लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए भी आपको फोन कॉल आएगा ऑफिस से। आप अपने बारे में अपना इंटरव्यू देखें, आप इसमें अपना
नेक्स्ट ईयर बनेगा, जो लोग उसमें फिर एडिट होंगे वो बाद में होंगे। थैंक यू। जब भी एंटरप्रेन्योर क्लब की मीटिंग में आएंगे, इस तरीके से हम पिन एक लगा के रखेंगे, वो पिन बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। उसके कुछ डिजाइन हमारे कोर कमेटी मेंबर्स जैन साहब ने, संजय जैन जी ने भेजे हैं हमें। आप में से भी कोई सजेशन, कोई पिन का सजेशन, किसी भी चीज का भेज सकता है, हम उसको भी बनाकर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है इनका, और इनका एंटरप्रेन्योर क्लब का हर कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके सारे प्रोग्राम्स डिफरेंट होते हैं और उसमें हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर सारे सेम हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अच्छे स्किल के सब बने हैं, सब बिजनेसमैन बने हैं यहाँ पर। मैंने एक्चुअली ये ग्रुप अभी ज्वाइन किया है, मुझे राजेश गोयल जी ने और दिनेश गोयल जी ने मुझे ज्वाइन करवाया है ग्रुप ये, और बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा अपना परिवार लग रहा है यहाँ पर। मैं कहूँगा कि ऐसे इवेंट होते रहेंगे तो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स अपनी बातें किसी को कह पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस यही कहूँगा कि आज जो नेचर है, नेचर के साथ में अपने अंतस में ताकत लाओ, अपने अंतस में सत्य को समझो, अपना जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस की गहराइयों को समझो, तभी हम आगे बिजनेस को बेटर वे में कर सकते हैं। जब तक मैं ताकतवर नहीं होगा, मेरी जड़ें में ताकत नहीं होगी, तो मैं बिजनेस को बड़े ग्रोथ नहीं दे सकता। मेरा स्टाफ भी ताकतवर हो, मैं ताकतवर हूँ, मेरी टीम, मेरा बिजनेस की नॉलेज बेस स्ट्रांग हो, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हम कैसे नॉलेज और को बेटर कर सकते हैं, फिर रिलेशनशिप, बाकी मार्केटिंग, बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। तो यही है कि जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो बेटर है। अपने ग्रुप के साथ में मतलब स्टार्टिंग से ही जुड़ा, और आज ये जो हमारा इवेंट रखा हुआ है, इसके अंदर इवेंट में इसको थोड़ा सा अलग किया प्रोग्राम को ना। आपने भी सारे इवेंट कवर किया, आप देखते हैं कि इवेंट के अंदर आज B2B एक तरह से उसको रखा हुआ है कि हर एक दूसरे को जाने पहचाने, कोई ऐसा कोई मेन VIP कैसे आया हुआ। मेन ये है कि क्लब के मेम्बर ही सारे आए हुए हैं, और इसमें अब मैं मुख्य सिंगल और संजय का बड़ा नॉलेजफुल प्रोग्राम है। सबको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, इस बारे में कैसे हमने मैजिक क्रिएट करना है या कैसे डिफरेंस क्रिएट करना है एक दूसरे से, वो बताया गया। कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है हर एक ग्रुप में। नीतू जी और संजय जी बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। मोटिवेशनल स्पीच हुई थी राकेश जी की, बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही सीखने लायक थी कि हर इंसान को टेक अ ब्रेक और SRS, ये जो उन्होंने समझाया है, ये हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हेडेक हम लेके चलते हैं, वो हमारे अंदर ही हमारे पास उसका इलाज है और उसको हम ईजिली दूर कर सकते हैं। और अपनी लाइफ में आगे जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको ईजिली प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। संजय जी, नीतू जी ने जो ये मेरा उठाया इंटरव्यू क्लब का, ये आगे बहुत सक्सेसफुल हो। इसमें डॉक्टर राकेश आर्य, मैं साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग। मुझे यहाँ एंटरप्रेन्योर क्लब में आके मतलब आज इतना उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म देखे हैं, बट वो लोग जो आते हैं वो सिर्फ मस्ती करने आते हैं, बट यहाँ पर मैं देखा कि लोग सीरियस बिजनेस के लिए आए हुए हैं। और जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इसके प्लेटफॉर्म के ऑनर्स हैं, संजय जी और नीतू जी, उन्होंने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर जैसे समझो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो कोई भी कंप्रोमाइज़ किसी तरीके से नहीं है। So I'm really glad to see this platform. I wish this entrepreneur club all the best. बस ये संदेश देना चाहूँगा, ये क्लब हमारे लिए, बिजनेस के लिए भी और हमारे मतलब आपस में मेल जोल के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। नीतू जी और संजय जी सिंगल ने ये एंटरप्रेन्योर क्लब बनाया है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के नहीं, बाहर से आने वाले लोग भी एक कम्युनिटी ढूंढते हैं, एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे लोग आपस में बिजनेस अपने डील कर सके, बिजनेस बना सके, रिलेशनशिप बना सके। और सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, इन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है, क्योंकि बिजनेस मॉडल में देखो बहुत सारे जैसे BNI वगैरह होते हैं, लेकिन उनमें क्या है, कुछ कंडीशन अप्लाई है कि आप सुबह 7 बजे पहुँचिए और आपको वीक में या फोर्टनाइटली आपको आना है, मिलना है। यहाँ पे क्या है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, आपको फुल डे के लिए इवेंट मिलता है, आप यहाँ पे आपके पास टाइम होता है, आप लंच में मिल सकते हैं, टीम डे में लोगों से मिल सकते हैं, और एक कम्युनिटी बनती है, एक ग्रुप बनता है। और जब एक लोकल ग्रुप और छोटा ग्रुप बनता है तो इंसान निश्चित रूप से उसमें ना ज़्यादा एंगेज हो पाता है। तो यही इसकी USP जो मुझे लगी, और मैंने इसको एज ए गोल्ड मेंबर ज्वाइन किया है। और ये क्लब मुझे ज़्यादा अच्छा इसीलिए लगा कि छोटा क्लब है, छोटी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे इसको हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो हो रहे हैं एक फैमिली की तरह, एक बिग फैमिली की तरह। टुडे जैसा कि नीतू जी ने बताया, इट्स ए B2B वीक। वी विल इंट्रोड्यूस ईच अदर एंड वी विल शेयर आवर नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोफेशन। स्वामी एंटरप्रेन्योर्स क्लब है, नवदृष्टि ग्रुप ने एक एंटरप्रेन्योर्स क्लब क्रिएट किया
जहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और अपना सेशन देते हैं, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बिजनेस के लेन देन के बारे में नहीं, उनको ब्रांड बनाने पर, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर, उनको बिजनेस टेक्निक देने के ऊपर, बिजनेस में किस तरीके से मैजिक और मैराकल हो सकते हैं, उसके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें दे रही है। डिफरेंट स्पीकर्स यहाँ आते हैं, कई सारी पॉलिटिकल और बहुत रिनॉन्ड पर्सनालिटीज़ यहाँ आती हैं, बहुत सारे IAS IPS IRS यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी कई सारी कंट्री के एम्बेसडर यहाँ आते हैं और बड़े एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 5000 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे क्रिएट किया वो आते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर में बात करते हैं कि सेशन कैसे क्रिएट किया जाए। तो आज का सेशन वैसे भी बड़ा एनर्जेटिक हो रहा है और क्योंकि सब 1-to-1 सेशन है, B2B सेशन है, सब काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से डिस्कशंस कर रहे हैं और ब्रांड के ऊपर में बात हो रही है। तो रहे नवदृष्टि ग्रुप 1-to-1 लोगों से मिलता है, लोगों के एक के प्रोडक्ट्स को सबको बताने की कोशिश कर रहा है। हम मैगजीन के थ्रू, बुकलेट के थ्रू, 1-to-1 मीटिंग्स के थ्रू, बिजनेस मीटिंग के थ्रू, सोशल्स के थ्रू हम इस प्लेटफॉर्म को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने से लोगों का बिजनेस का लेन देन शुरू हो रहा है। सिर्फ लेन देन नहीं, पारिवारिक एक बॉन्डिंग भी स्टार्ट हो रही है और एक दूसरे को ब्रांड बनाने के लिए, एक दूसरे की चीज़ों को और इम्प्रूव करने के लिए हम सब मिलके काम करते हैं। ग्रुप एक अम्ब्रेला है जहाँ क्रिएट करनी पड़ती है, एक संस्था बनानी पड़ती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो हमने क्रिएट की और इसके आज की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नीतू सिंघल जी, मैं खुद, राजेश गोयल जी, दिनेश गोयल जी और संजय जैन जी और क्या नाम है प्रदीप जैन जी, सब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। Very excited to be part of it. कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश गोयल की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन सह अध्यक्ष राजेश गोयल और कोर टीम के सदस्य संजय जैन और प्रदीप जैन ने कार्यक्रम की सफलता में 4 चांद लगा दिए। नवरत्न अग्रवाल निदेशक बीकानेर वाले ने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अवधेश कुमार के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकर्स एंड इंचेस ने अपने अनुभव और परिश्रम के साथ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निवेश परामर्श को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पारित होने वाले विभिन्न प्रस्तावों को देखा गया। उद्यमी सदस्यों की अगली 2 दिवसीय यात्रा, जहां गोल्ड मेंबर अनिल और गोल्ड मेंबर दिव्या श्रीवास्तव ने आगामी कार्यक्रम में समन्वय की जिम्मेदारी ली। कॉरपोरेट बैठक और चर्चाओं के बीच उद्यमियों ने लिफ्ट करा दे गीत का आनंद लिया और झूम उठे। इवेंट के गिफ्ट पार्टनर थे T&S स्टेशनरी, फोटोग्राफी पार्टनर सेंट स्टूडियो और इवेंट पार्टनर DMI इवेंट। मैं बधाई देना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर्स क्लब को और एंटरप्रेन्योर्स क्लब के तमाम पदाधिकारियों को, मिस्टर एंड मिसेस सिंघल को, और जो भी इस क्लब के पीछे दिन रात मेहनत करके एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक दूसरे की गलतियों से, एक दूसरे की सफलताओं से सीखने का मौका मिल रहा है। आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स क्लब इस प्रोसेस को बहुत ही फास्ट कर देता है, एक कैटलिस्ट के रूप में एंटरप्रेन्योर्स की ज़िंदगी में आ रहा है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जितने भी हमारे फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इस क्लब को ज्वाइन करें। एक दूसरे का नेटवर्क बढ़ाने से, एक दूसरे का नेटवर्क में आने से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और मेरे फादर एक चीज़ और बहुत ही अच्छी कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर संबंध है तो सब है, और अगर संबंध नहीं तो सब बंद। तो सब बंद ना हो, इसलिए आपको संबंध बना कर रखने चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में भी, सिमिलरली अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। Hello everyone, today we are having Entrepreneurs Club meetup in Lee Meridian, or it's a very grand event because from Delhi NCR there are number of entrepreneurs are here, and we have eminent speakers also. So we are feeling very proud to be here, and many entrepreneurs are also sitting with us. So we want to grow India's business on high level. Be your own brand, be your own brand company ambassador, because जब तक आप अपनी कंपनी को समय नहीं देंगे या अपनी कंपनी के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं समझेंगे, तब तक आप अपनी कंपनी को ब्रांड नहीं बना सकते। हमारे बीच में आज नवरत्न अग्रवाल जी फ्रॉम
डायरेक्टर बीकानेर वाला जी भी आए थे, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में यही बताया कि किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं और एक ब्रांड बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे हम इवेंट्स करते रहें, प्रोग्राम्स करते रहें, जहाँ लोग आएँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करें और अपने जो एथिक्स हैं उनको मेंटेन करें। ये कार्यक्रम आई थिंक बहुत ज़रूरी है, खास करके आजकल के ज़माने में जब हम रियलिटी से दूर चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिखावटी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, तो नीतू सिंघल जी ने ये जो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है, ये एंटरप्रेन्योर्स को वो बातें याद दिलाने के लिए हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल रास्ते में हम लोग भूल जाते हैं। कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे बिहेव करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, और फिर जब वो चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं तो वो हमारे एक हैबिट बन जाती है, एक हिस्सा बन जाता है हमारे डेली रूटीन का। तो ऑन एंड ऑफ ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए ताकि जो चीज़ें हम ज़िंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं उनको दोबारा से हम लोग अपने जहन में वापस ला सकें और ज़िंदगी में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। जो बिजनेस मीट है, सचमुच में एंटरप्रेन्योर क्लब एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है बिजनेसमैन के लिए। मैंने अभी लास्ट 3 मीटिंग्स अटेंड करी हैं, तो मैंने महसूस किया ये जो क्लब है बिजनेस को प्रमोट करने का, अपने आप को एक ब्रांड बनाने का, तो ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए नीतू सिंघल जी को, संजय सिंघल जी को, जो जिन्होंने लोगों को संगठित करके इतना सुंदर मैसेज देने का, बिजनेस को प्रमोट करने का, बिजनेस को एक्सपेंड करने का जो इतना बढ़िया अवसर नीतू सिंघल जी और संजय सिंघल जी के माध्यम से एंटरप्रेन्योर क्लब के इस प्लेटफॉर्म पे हमें मिला है, वाकई काबिल तारीफ है। प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया है और एंटरप्रेन्योर्स को एक दूसरे को जोड़ने का बहुत अच्छा वे है, और आगे और अच्छा करेंगे। जो पिछली कमियां थी वो और दूर करी हैं इन्होंने, तो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं। द्वारा ये जो एंटरप्रेन्योर क्लब चलाया जा रहा है बहुत बढ़िया है। ये इस एंटरप्रेन्योर क्लब से मेरे को 3 साल हो गए जुड़े हुए। इस एंटरप्रेन्योर क्लब में मेरे को बहुत से लोग मिले हैं जिसके थ्रू मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं उसके ये लोग अलग अलग तरीके के आइडिया लेकर आते हैं। नए मैसेज यही देना चाहूँगा, जितने भी नई पीढ़ी हैं जो भी एंटरप्रेन्योर क्लब चला रहे हैं, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं आज के टाइम पे, जिन्होंने अपना बिजनेस प्रमोट नहीं किया वो इस एंटरप्रेन्योर क्लब से जुड़े मेंबर बने और अपने प्रमोशन को किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है या जिस तरीके से वो अपनी अर्निंग कर सके या अपना प्रमोट कर सकते हैं वो आगे